हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब फाइन है बेटा। आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो बेटा तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। जो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। और जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में हम उनको चेंज करते हैं तो वो कहलाते हैं बेटा तद्भव शब्द। वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। जैसे अष्ट शब्द है, अष्ट शब्द है बेटा, ये संस्कृत का शब्द है, इसलिए तत्सम शब्द है। और जब हम इसको तद्भव में चेंज करेंगे, हिंदी में चेंज करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आठ। तो आठ शब्द तत्सम शब्द है और आठ शब्द है हमारा वो तद्भव है। वो किसका है? वो हिंदी का शब्द है। इसी प्रकार देखो बेटा, अग्नि, जो अग्नि शब्द है ये हमारा संस्कृत का शब्द है। और जब हम इसको तद्भव में चेंज करेंगे, हिंदी के अंदर चेंज करेंगे, तो ये क्या बनेगा बेटा? अग्नि का तद्भव होता है आग। अग्नि का तद्भव क्या होता है? आग होता है अग्नि का तद्भव। आगे देखो बेटा, अश्रु, अश्रु शब्द है, ये किसका है? अश्रु शब्द संस्कृत का शब्द है। अश्रु शब्द संस्कृत का शब्द है, इसलिए तत्सम शब्द के अंदर आता है। और जब हम इसको तद्भव में चेंज करेंगे तो इसका तद्भव बनेगा बेटा आंसू। अश्रु का तद्भव बनेगा आंसू। उसी प्रकार बेटा अक्षर है, अक्षर शब्द है, ये किसका है? ये संस्कृत का है। और आखर है, ये हमारे हिंदी का शब्द है। आखर शब्द है, ये हमारा हिंदी का शब्द है। तो अक्षर तत्सम है और आखर शब्द है, ये क्या है बेटा? तद्भव शब्द है। जैसे कर्म, कर्म तत्सम, और इसका जब हम हिंदी करेंगे, तद्भव बनाएंगे, तो कर्म का होता है काम। कर्म का क्या होता है? काम। उसी प्रकार बेटा काक शब्द है, ये तत्सम है और इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा कौवा। काक का तद्भव क्या बनेगा बेटा? कौवा बनेगा। आगे देखो, आगे है बेटा हमारा पत्र। पत्र तत्सम है। पत्र क्या है बेटा? तत्सम है, संस्कृत का है। और जो पत्ता है ये हमारे हिंदी का शब्द है, इसलिए क्या है? तद्भव। तो तद्भव पत्ता, पत्र, पत्र का तद्भव होगा पत्ता। ओष्ठ, ओष्ठ शब्द है बेटा, ये संस्कृत का शब्द है। और जब हम इसको तद्भव में चेंज करेंगे, हिंदी में चेंज करेंगे, तो ये बनेगा ओठ। क्या बनेगा बेटा? ओठ। अगला है सर्प। सर्प शब्द है, ये संस्कृत का है और इसका हिंदी बनेगा बेटा सांप। हिंदी शब्द क्या बनेगा इसका? सांप। इसी प्रकार जो क्षेत्र शब्द है ये तत्सम है और क्षेत्र का तद्भव होता है बेटा खेत। जो हमारा हिंदी का शब्द है वो है खेत। क्षेत्र का तद्भव क्या होता है बेटा? खेत होता है। उसी प्रकार देखो, जो दार शब्द है वो तत्सम है, संस्कृत का है। और दरवाजा है, ये हमारा हिंदी का है, ये तद्भव है। दरवाजा तद्भव है और द्वार तत्सम शब्द है। उसी प्रकार बेटा जो पक्षी शब्द है, पक्षी, आपसे पूछे पक्षी तद्भव है या तत्सम है, तो पक्षी है वो संस्कृत का शब्द है, इसलिए वो तत्सम शब्द है। और जो पंछी शब्द है, पंछी, पंछी शब्द है बेटा, ये हिंदी का है, इसलिए तद्भव शब्द है। आगे देखो बेटा, कूप, कूप, कूप शब्द है, ये संस्कृत का है। और जो हमारा हिंदी का शब्द है वो है बेटा कुआं। हिंदी का शब्द कौन सा है हमारा? कुआं है। अगला देखो, सुपुत्र, सुपुत्र, सुपुत्र बेटा संस्कृत का शब्द है। और सपूत शब्द है वो हिंदी का शब्द है। पुत्र संस्कृत का है और सपूत है वो हिंदी का है। इसी प्रकार बेटा गर्दभ, गर्दभ जो शब्द है वो संस्कृत का है, तत्सम शब्द है। और जो गधा शब्द है वो किसका है? हिंदी का है, तद्भव शब्द है गधा। तो बेटा आज हमने अपना टॉपिक पढ़ा तत्सम शब्द से तद्भव कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं
उनको हिंदी भाषा के अंदर कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो संस्कृत के शब्दों को हिंदी भाषा में परिवर्तित करना तद्भव कहलाता है। और जो सेम यूं के यूं रहते हैं, चेंज नहीं होते, नहीं बदलते, वो शब्द होते हैं तत्सम शब्द। वो संस्कृत भाषा के शब्द संस्कृत भाषा के अंदर ही रहते हैं। और जो हिंदी भाषा के शब्द है, जो तद्भव शब्द है, वो संस्कृत भाषा से किस में बदल जाते हैं? हिंदी भाषा के अंदर बदल जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था बेटा तत्सम और तद्भव शब्द। हमने अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको बेटा 15 तत्सम से तद्भव शब्द बनाना लिखवाया है, वो आपको पीडीएफ में सेंड कर रही हूँ। आपको इस वीडियो के साथ जो पीडीएफ मिलेगी उससे आपको वो अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। थैंक्स बेटा।